हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्किलबज़। आज के वीडियो में हम लोग गूगल क्रोम से रिलेटेड मोर देन 10 शॉर्टकट्स जो है वो देखने वाले हैं टू मेक योर लाइफ इजियर। इन शॉर्टकट्स को आप अपने डे टू डे लाइफ में ब्राउजिंग करते समय यूज अगर करोगे तो आप बहुत सारा टाइम अपने लिए सेव कर लोगे एंड बार बार आपको माउस के कर्सर से यूज नहीं करना पड़ेगा, माउस के कर्सर को यूज नहीं करना पड़ेगा। आप केवल और केवल अपने कीबोर्ड को यूज करके जो भी फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहो ब्राउजर से रिलेटेड वो आप कर सकते हो। एंड नॉट ओनली गूगल क्रोम, ये जो सारे के सारे शॉर्टकट्स हैं ये आपके किसी भी ब्राउजर पर वर्क करेंगे। या फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ले लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर ले लो, या फिर गूगल क्रोम, ब्रेव, किसी भी टाइप का आप ब्राउजर यूज करते हो, ये सारे शॉर्टकट जो हैं वो बहुत ही इजीली हर एक टाइप के ब्राउजर में आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल टी। देखो, कंट्रोल टी से सिंपली आप क्या कर सकते हो, कोई भी किसी भी ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन कर सकते हो। जब भी आपको मल्टीपल चीजें जो है वो एक साथ सर्च करनी होती है तो मैं जितनी बार यहां पर कंट्रोल टी सर्च करूंगा उतनी बार मेरे जो नए टैब्स हैं वो ओपन होते चले जाएंगे, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट है जिसको कि आपको यूज करना होगा, ऑब्वियसली हम लोगों ने इतने सारे टैब्स ओपन किए हैं तो क्लोज करने का भी हम लोगों को टैब जो शॉर्टकट है वो पता होना चाहिए। तो जो इनको क्लोज करने का शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, जो आपका करंट ओपन्ड टैब है वो आपका तुरंत से क्लोज हो जाएगा। तो आप यहां पर देख पाओगे, एज यू कैन सी, जैसे जैसे मैं कंट्रोल एंड डब्ल्यू को प्रेस कर रहा हूं तो मेरा जो टैब्स है वो वन बाय वन करके जो करंट ओपन्ड टैब है वो क्लोज होता चला जा रहा है। ठीक है। इसके बाद जब हमारे पास मल्टीपल टैब्स ओपन हो गए हैं तो इनके बीच में हम लोग स्विच कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एक टैब से दूसरे टैब में जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल और टैब ऑप्शन जो है वो यूज करना है। कंट्रोल टैब ऑप्शन से आप देखोगे वन बाय वन करके एक सीक्वेंस में पहले ये फर्स्ट टैब ओपन करेगा, एक बार और मैं कंट्रोल टैब प्रेस करता हूं तो सेकंड टैब, थर्ड टैब, फोर्थ टैब एंड सो ऑन। इस तरीके से ये मल्टीपल टाइम्स जो है मुझे अलग अलग जो ओपन टैब्स हैं उनमें ले जा करके मुझे ये मतलब उसमें हम लोग बेसिकली नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इफ मुझे लेट से ये यूट्यूब वाला जो टैब है यहां पर जाना है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मेरे पास काफी सारे टैब्स हैं, यहां पर मैंने कुछ 7-8 एक्स्ट्रा टैब्स ओपन कर लिए हैं। अब मुझे उस यूट्यूब वाले टैब में जाना है। ठीक है। एंड मैं करंटली फॉर एग्जाम्पल आगे में हो तो ऑब्वियसली चीज है, कंट्रोल टैब अगर आपको टैब्स आगे की तरफ स्विच करके देता है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब से आप टैब्स को पीछे की तरफ जो है वो नेविगेट कर सकते हो। एज यू कैन सी, कंट्रोल शिफ्ट टैब से आप पीछे की तरफ जो टैब्स है वो जा सकते हो एंड कंट्रोल टैब से आप टैब्स में आगे की तरफ नेविगेट कर सकते हो। इसके अलावा एक और शॉर्टकट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट इज कंट्रोल प्लस कोई भी नंबर। नंबर का क्या मतलब है, आप यहां से काउंट करो। आई होप आप मेरे कर्सर को फॉलो कर पा रहे हो। ये जो टैब है ये फर्स्ट टैब है, ये जो टैब है वो सेकंड टैब है, ये टैब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस यूट्यूब वाले टैब को ओपन करना है तो मैं कंट्रोल एंड टू बटन कंट्रोल एंड टू से प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड पर, कंट्रोल एंड नंबर 2 प्रेस करूंगा तो मैं सेकंड नंबर पे जो भी टैब है वहां पे आ जाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूं तो मैं फर्स्ट पे आ जाऊंगा। लेट से कंट्रोल 8 मैंने प्रेस किया, कंट्रोल 9 मैंने प्रेस किया तो जो 9th नंबर का टैब था वहां पर मैं आ जाऊंगा। ठीक है। कंट्रोल 7 से मैं 7th नंबर के टैब पे आ जाऊंगा। मुझे बार बार जो है वो कंट्रोल टैब या कंट्रोल शिफ्ट टैब को यूज करने की भी यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काफी ज्यादा यूजफुल शॉर्टकट है। जब आपके पास मोर देन 5 टैब्स ओपन हो ना तो आप केवल कंट्रोल एंड जो भी नंबर का टैब आपको ओपन करना है उसको आप प्रेस करके बहुत ही ज्यादा इजीली ओपन कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत बहुत ही ज्यादा यूजफुल शॉर्टकट है वो है आपका हिस्ट्री वाले टैब को ओपन करना। जैसे फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक मैंने ये यूट्यूब वाली जो वेबसाइट, जो यूट्यूब वाला टैब था उसको मैंने फॉर एग्जांपल क्लोज कर दिया। तो अब इस चीज को ओपन करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं, वहां से जाकर के रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं जो भी हम लोगों ने टैब जो है वो क्लोज किया था, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस चीज के लिए आपको शॉर्टकट याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट टी। तो जैसे मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट एंड टी बटन प्रेस करता हूं तो आप देखो जो भी रिसेंटली क्लोज्ड वेबसाइट होगी ना वो मेरी जो है वो मतलब एक साथ एक बार में ही ओपन हो जाएगी। मुझे बार बार हिस्ट्री में जाकर के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दैट कौन सा ऐसा वेबसाइट था जो कि मैंने बाय मिस्टेक यहां पर क्लोज कर दिया था। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको मैं ऑप्शन देने वाला हूं वो है हिस्ट्री के रिलेटेड शॉर्टकट। मतलब अगर आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एच बटन प्रेस करते हो तो आपके ब्राउजर की सारी हिस्ट्री जो है वो आपके सामने आ जाएगी। आप यहां से नेविगेट कर सकते हो दैट क्या क्या आपकी हिस्ट्री थी एंड यहां पर डेट एंड टाइम भी आ जाता है जो कि आप यूज कर सकते हो। दैट कई बार ऐसा होता है दैट
हम लोग कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे होते हैं एंड शाम को हम लोग भूल जाते हैं दैट वो वेबसाइट कौन सी थी, तो आप हिस्ट्री में जाकर के उसको सर्च करके वहां से आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है। अब ऑब्वियसली हिस्ट्री जो है वो कई बार हम लोगों को डिलीट करने की जरूरत पड़ जाती है, तो इन दैट केस कई बार हम लोग किसी साइबर कैफे में या फिर किसी और फ्रेंड फैमिली रिलेटिव का लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे होते हैं। वैसे केस में मे भी हम लोग ऐसा चाहते हो कि हमारे फ्रेंड फैमिली रिलेटिव को ना पता चले दैट मैंने कौन कौन सी वेबसाइट को विजिट किया है। तो ऐसे केस में आप वन बाय वन हिस्ट्री को डिलीट करने से ज्यादा बेटर है कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट बटन प्रेस करो। इससे क्या होगा, आपके सामने हिस्ट्री को क्लियर करने का एक ऑप्शन आ जाएगा एंड यहां पर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अपने हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। मतलब यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा दैट आप लास्ट आवर की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो, लास्ट 24 आवर्स की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो, 7 डेज, लास्ट 4 वीक, या फिर हमेशा की हिस्ट्री जो है वो डिलीट करना चाहते हो। ऑब्वियसली अगर आप किसी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव का यूज कर रहे हो पीसी, तो आपको लास्ट आवर का ही जनरली डिलीट करने की जरूरत पड़ सकती है। एंड आप क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें डिलीट करना चाहते हो, लाइक ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड अदर साइट डेटा, कैच्ड इमेजेस एंड फाइल्स, ये सब जो है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बेटर एंड स्मार्ट वे है आपके हिस्ट्री को डिलीट करने का। एंड शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट। रेदर देन मैं हिस्ट्री में जाऊं एंड वन बाय वन करके आप यहां पर हिस्ट्री वाला टैब देखोगे तो मुझे यहां पर वन बाय वन करके चीजों को सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग प्रोसेस लगेगा मुझे। ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री चाहिए ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज सर्च करनी है एंड आप चाहते हो दैट मैं इस पर्टिकुलर चीज को जो है वो इनकॉग्निटो में सर्च करना चाहता हूं, मेरी हिस्ट्री जो है वो डेवलप ही ना हो, डिलीट करने की नौबत ही ना आए, तो वैसे केस में आप सेफ रहने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड एन बटन प्रेस कर सकते हो। वैसे आप हिस्ट्री में जाने का जो इनकॉग्निटो मोड है वहां पर जाने का एक लॉन्ग ऑप्शन भी है, आप यहां से न्यू इनकॉग्निटो विंडो में भी जा सकते हो, बट जो शॉर्टकट है वो काफी ज्यादा हैंडी है, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एन से आप डायरेक्टली एक इनकॉग्निटो विंडो पे चले जाओगे जहां पर आपकी हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं होती है एंड आप इजीली कोई भी चीज जो है वो यहां से आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई चीज डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड में ऑप्शन में जाने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होता है वो होता है कंट्रोल एंड जे। तो जैसे ही आप कंट्रोल जे बटन प्रेस करोगे आप डाउनलोड हिस्ट्री पर आ जाओगे एंड आपको डायरेक्टली यहां पर दिखाई दे जाएगा दैट आपने रिसेंटली क्या क्या चीज जो है वो अपने पीसी में डाउनलोड की हुई है। ठीक है। अब अगर मुझे कोई फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट अच्छी लगी, लाइक मैं चाहता हूं दैट इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मैं बाद में भी विजिट कर पाऊं, तो इस चीज को मैं बुकमार्क कर लूंगा, बेसिकली मैं सेव कर लूंगा एज अ बुकमार्क। तो बुकमार्क करने का काफी ज्यादा वैसे ऑप्शन तो छोटा ही ऑप्शन है, आपको यहां पर टैब में ऊपर में स्टार दिख रहा होगा, आप यहां पर क्लिक कर सकते हो, बट इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है कंट्रोल डी बटन प्रेस करना। कंट्रोल डी बटन से आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर बुकमार्क को जो है वो ऐड कर पाओगे। तो जब आप इसको डन पे क्लिक कर दोगे या फिर एंटर बटन प्रेस करोगे, तब आप जब भी न्यू टैब ओपन करोगे ना, तो आप यहां पर देखो बुकमार्क के सेक्शन में आपको यहां पर एक न्यू बुकमार्क एडेड मिलेगा, जो कि यहां पर आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बुकमार्क्स को ऐड करने एंड जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा वो बुकमार्क जो वेबसाइट थी, जो यूट्यूब का लिंक था, वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास कई बार कोई चीज हम लोग सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर्टिकुलर जगह पर यूट्यूब सर्च करता हूं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर YouTube सर्च किया तो मेरे पास काफी सारे अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं वो आ चुके हैं। कई बार हम लोगों को जस्ट चेक करना होता है दैट ये वेबसाइट मेरे काम की है या नहीं, तो ऐसे केस में आप कंट्रोल बटन प्रेस करके एंड इस वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करोगे तो क्या होता है दैट ये जो पर्टिकुलर लिंक है ना, वो एक न्यू टैब में जाकर के ओपन होगी। पहले तो मैं इन सारे के सारे टैब्स को जो है वो क्लोज कर देता हूं, एल्स ये आपको कंफ्यूज करने लग जाएंगे। ठीक है। आई एम यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल डब्ल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इन दो तीन एप्स लिंक को जो है वो चेक करना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करूंगा तो आप यहां पर देख पाओगे ये जो चीजें हैं ना वो न्यू टैब में ओपन होने लगेंगी। ये ट्विटर का लिंक है, विकिपीडिया का लिंक है, एंड मैं इन 3-4 वेबसाइट्स को जो है वो ओपन करके एंड कंट्रोल टैब का यूज करके मैं यहां पर जो है वो नेविगेट कर सकता हूं एंड चेक कर सकता हूं दैट कौन सा वेबसाइट मेरे काम का है। बिकॉज ऐसे में क्या होता है, आप एक वेबसाइट को ओपन करते हो, देखते हो ये मेरे मतलब का नहीं है, फिर आप बैक जाते हो एंड इसी प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करते हो, जो कि ज्यादा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाता है। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग लास्ट शॉर्टकट देखने वाले हैं वो होने वाला है कंट्रोल एल। कभी भी आपको यूआरएल में नेविगेट करना होता है, यूआरएल जो है वो एडिट करना पड़ता है, तो अगर आप कंट्रोल एल बटन प्रेस करते हो तो आपको डायरेक्टली यूआरएल में चीजों को टाइप करने का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। रेदर देन आप कर्सर को लेकर के जाओ, उससे बेटर ऑप्शन है कंट्रोल एल प्रेस करो एंड आप डायरेक्टली अपने यूआरएल को जो है वो चेकआउट कर पाओगे, उसमें एडिट करके कोई नया वेबसाइट में अगर आपको जाना है तो वहां पर आप जा पाओगे। ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से मोर देन 10 हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 11 शॉर्टकट्स
के आसपास हम लोगों ने डिस्कस किया, 11-12 शॉर्टकट्स डिस्कस किया, एंड आई होप कि आपको इन सभी शॉर्टकट्स को सीखने में काफी अच्छा लगा होगा। एंड अब आप एटलीस्ट 5 शॉर्टकट्स तो इस पर्टिकुलर वीडियो से जरूर से नेक्स्ट टाइम से जो है वो यूज करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट सीखेंगे रिलेटेड टू विंडोज। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।